गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है दिन मंगलवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो जी मुझे अभी थोड़ा पहले मोंटी फ़ोन की थी कि वो आज नहीं आएगी। तो मेरा तो पूरा सर पे जैसे पहाड़ गिर गया, क्योंकि रात का भी पूरा बर्तन पड़ा हुआ था और सिर्फ घर में झाड़ू पोछा हुआ था, क्योंकि आज मंगलवार है। तो मंगलवार को मेरे हस्बैंड फास्टिंग करते हैं। तो मैं सुबह उठ के ऐसे तो झाड़ू लगाती हूँ, पोछा, वो फिर आके मोंटी झाड़ू पोछा फिर से करती है। लेकिन आज मैं सुबह पोछा भी लगाई थी, क्योंकि वो मोंटी का आने में लेट हो जाएगा और मेरे हस्बैंड 8 साढ़े 8 बजे तक पूजा शुरू कर देते हैं। तो खैर वो तो मेरा हो चुका था, पर उसका जब फ़ोन आया तो फिर मैं टेंशन में आ गई, क्योंकि अभी खाना भी पूरा बना नहीं था, बर्तन भी पड़े हुए थे। और फिर मैंने सोचा चलो, क्योंकि वो आई नहीं, उसका कारण ये है कि उसके घर पे पानी बहुत पानी घुस चुका है और रास्ते पे भी बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से वो निकल नहीं पाई है, इस वजह से वो नहीं आई है। खैर क्या कर सकते हैं, अभी पानी का फ्लड का समय चल रहा है तो समझना भी पड़ेगा। तो जी मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे और मैं उनके लिए बना रही थी साबूदाना की खीर। आज वो चावल वगैरह नहीं खाते हैं, नमक कुछ नहीं खाते हैं, तो मैं उनके लिए बना रही थी साबूदाना का खीर। और फिर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बना रही थी दाल चावल सब्ज़ी वगैरह जो भी था। और मोंटी आई नहीं तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि रात का भी बर्तन पूरा रह गया था, सुबह का भी इतना सारा बर्तन। तो खैर क्या कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे अपना काम करने लगी। और फिर बच्चे भी उठ गए थे मेरे, बड़ा वाला भी सो रहा था, छोटा वाला उठ चुका था। तो मैं उसको बोली एक ही बार नहा के आ जाओ, तो खाना बन गया है, बस बन ही रहा है, तुम खा लोगे एक बार में खा के। और अभी तो इसका स्कूल बंद है, तो मैंने कहा एक ही बार नहा धो के खा के फिर पढ़ने बैठो तो सही रहेगा, बार बार उठना नहीं पड़ेगा। तो वो बोला कि ठीक है मम्मी, होगा। और फिर मैं अपना इनका खीर बन चुका था और मैं थोड़ा ठंडा करने के लिए रखी थी। फिर उनका खीर वो जो खाते हैं सुबह भी यही खा के जाएंगे, और फ्रूट्स वगैरह, और दोपहर के लिए भी, वो लंच के लिए भी यही खीर, साबूदाना का खीर और फ्रूट्स वगैरह ही लेके जाएंगे। तो वो सुबह इतना फ्रूट्स नहीं खाते हैं, वो लंच में ही लेते हैं साबूदाना का खीर और फ्रूट्स। और सुबह थोड़ा सा बस साबूदाना का खीर, और मैं थोड़ा स्वीट पोटैटो भी बॉईल कर दी थी। तो वो मैंने सोचा वो खाएंगे, पर वो नहीं खाए आज, बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा आज, कल ही खाए थे तो इसलिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, शाम को इसको कुछ करेंगे, हमने छोड़ दिया था ऐसे ही। और फिर मेरा दाल बन चुका था, तड़का लगना बाकी था। दाल बन चुका था, एक भाजी बन चुका था, और एक सब्ज़ी का मुझे तैयारी करनी थी। तो ये है कि मोंटी सब्ज़ी वगैरह काट के गई थी कल, तो इतना दिक्कत नहीं हो रहा था, बस मुझे थोड़ा आलू टमाटर ही काटना रहता है, और बाकी वो काट के गई थी, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी हो पा रहा था। वरना तो अगर कुछ भी नहीं होता तो बहुत दिक्कत में आज मैं पड़ जाती। पर क्या कर सकते हैं, उसको भी वो फ़ोन करके मुझे बोली कि दी नहीं आ सकती, बहुत पानी हो गया है। तो मैंने कहा चलो फिर तुम कोशिश करो आने का, अगर आ पाओ तो। नहीं आ पाएगी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही है कि अगर एक हेल्पिंग हैंड ना रहे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और मुझे ऑफिस भी जाना रहता है, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। खैर देखती हूँ, वो बोली है कि कल भी अगर पानी कमता है तो मैं कल आऊँगी।
मैंने कहा है कि चलो ठीक है, पानी कम जाए तो तुम आना। मैं सोची हूँ आज रात को एक बार फ़ोन करके पूछूंगी, वरना फिर रात का बर्तन रख दूंगी और वो आके अगर नहीं आई सुबह तो फिर मेरा कल दिक्कत हो जाएगा। खैर अब तक मेरे हस्बैंड मतलब पूजा हो चुका था उनका और मैं टिफ़िन भर रही थी। उनका जो साबूदाना का खीर था वो बन चुका था, उसको ठंडा करके, और मैंने मतलब पूरा ठंडा तो नहीं होता है पर हाँ जितना हो सके मैं ठंडा करके भर देती हूँ। और मेरा एक सब्ज़ी भी बन चुका था, सब्ज़ी मतलब एक भाजी बन चुका था, मुझे और एक सब्ज़ी बनाना था। तो जी अभी तो यहाँ मतलब बारिश तो रुका है, हम लोगों का सिलचर में बारिश रुका है। आज तो सारा दिन में बारिश नहीं हुआ है, मतलब सुबह से तो नहीं हुआ है। अब दिन का बात तो पता नहीं है मुझे, दिन को तो देखा जाएगा। तो लेकिन मतलब आज बारिश नहीं हुआ है तो थोड़ा मन में और शांति मिला कि चलो बारिश रुका है। लेकिन नदी का पानी बढ़ रहा है, पर अगर बारिश थम गया तो नदी का पानी अपने आप ही कुछ 2-3 दिनों में कम जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि बारिश होते रहे तो दिक्कत है, बारिश ना हो तो इतना कोई दिक्कत नहीं होता है। बारिश रुक गया है और पहाड़ों में बारिश हो रहा है तो लेकिन उससे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इधर बारिश रुक जाता है तो वो फ्लड आने का फ्लड नहीं आएगा मतलब। और जी मोंटी नहीं आई थी तो मुझे बर्तन भी धोने थे, तो मैं एक तरफ सब्ज़ी बना रही थी, एक तरफ दाल छौंक रही थी और एक तरफ बर्तन भी धो रही थी, क्योंकि जितना भी मतलब काम मतलब आगे करके जा सकूँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद बहुत थक जाती हूँ और तब और काम करने का मन नहीं करता है। और किचन एकदम गंदा करके रख के जाने का भी मुझे मन नहीं करता है। थोड़ा साफ़ सुथरा करके रख के जाती हूँ तो शाम को आके फिर डिनर वगैरह बनाने में अच्छा लगता है, थोड़ा साफ़ किचन हो तो जी ये है आज का हमारा थाली। मीठा कोहड़ा का भाजा, आलू ककरोल कटहल बीची और टमाटर का सब्जी, चना और मूंग मिला करके दाल, नींबू और आम। फ्रेंड्स अभी मैं खाना खा के चली जाऊंगी ऑफिस और मैं आपसे कल मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, टाटा।